A capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in figure A। ये फिगर ए है, इसमें कैपेसिटर को क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। जैसे चार्ज करोगे, यहाँ का मैं 0 मान लूँ तो यहाँ का भी 100, यहाँ का भी 100, तो ये जो कैपेसिटर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आ गया और ये चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर सी है तो इस पर आ गया हमारे पास प्लस का 100 सी हाई वोल्टेज पे, और इस पर क्या आ गया माइनस का 100 सी, क्योंकि Q इक्वल टू सी बी में बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर होता है, Q होता है चार्ज। अब जो हाई वोल्टेज पे प्लेट होती है कैपेसिटर की, उस पर पॉजिटिव चार्ज, लो वाली पे नेगेटिव चार्ज। अब आगे क्या कहा है, सी की वैल्यू 900 पिकोफैराड है ना, मैं एक साथ वैल्यू रख दूंगा इसकी। Then it is connected from battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad, और आपसे पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम कितनी होगी। कि अब इसको अपन ने क्या किया, एक आइडेंटिकल न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो बोला इस सिस्टम में कितनी एनर्जी बनी होगी। इससे पहले हल्का सा मैं जरा फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें, कि जब भी अपन एक कैपेसिटर है मान लो C1 कैपेसिटेंस का, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस V1, दूसरा कैपेसिटर है C2 का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। अब मैंने इसके प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, मतलब सेम पोलरिटी में कनेक्शन किया। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है और एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेते हैं दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या आता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर ये सेम पोलरिटी में। अगर ये माइनस अपोजिट में होते तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस। फिलहाल क्वेश्चन में हमको जो है वो सेम पोलरिटी में दे रखे हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस पर क्या था, हमारे पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस था प्लस का, इस पर था 100 वोल्ट, इस पर कुछ है ही नहीं, ये न्यूट्रल है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस V1 को मैं 100 वोल्ट कह देता हूँ और इसके V2 को 0। फाइनली ये दोनों को दोनों कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेंगे, तो दोनों के अक्रॉस एक B' हो जाएगा। उस B' की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले से, तो C दोनों के लिए सेम है, तो C इंटू वी प्लस C इंटू दूसरा न्यूट्रल है अपॉन 2C, C1 प्लस C2 से, तो ये आ गया 50 वोल्ट। तो फाइनली दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा 50 वोल्ट। इस पे भी 50 वोल्ट होगा और इस पे भी 50 वोल्ट होगा, ये प्लस नहीं माइनस होगा ना, तो फाइनली दोनों में 50-50 हो गया। अब इसने क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है सिस्टम में भरी हुई, तो दोनों की एनर्जी निकाल के टोटल कर देते हैं। पहले वाले में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C 50 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ C इसके अक्रॉस 50 का स्क्वायर, तो टोटल हो गई C इंटू 50 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, C की वैल्यू है 900 पिकोफैराड मतलब 10 की पावर -12, और 250 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500, तो ये वैल्यू आ गई 25 इंटू 9 से 225 इंटू 10 की पावर -8 जूल। फर्दर इसको मॉडिफाई करते हैं तो 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल विल बी द स्टोर्ड एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके।